जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली बेहतरीन जो है हमारी राजस्थान जीके की क्लास रात को 9 बजे होती है और इस बार 4-5 दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। कारण यही था कि पीटीटी के एग्ज़ाम से हम जैसे ही फ्री हुए थे, थोड़ा सा मुझे भी आराम मिला और आपका भी पेपर हो गया था। अब हमारी ये जो क्लास है ये डेली रात को 9 बजे कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, राजस्थान जी के अक्सर कॉमन रहता है, सभी को पता है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी राजस्थान जी के आएगा, एसआई में भी आएगा, एलडीसी एग्ज़ाम में भी आएगा। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके आगामी एग्ज़ाम है और राजस्थान जी के हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे, इस लेवल से पढ़ेंगे कि ऑल एग्ज़ाम में आपको मील का पत्थर साबित हो। हमारी जो अगली दोस्तों, आज तो ये मैं क्लास दे रहा हूँ जैसे गोल्डन क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान क्लासेज के आज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आज की इस क्लास में। दोस्तों, आगामी दिनों में हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज PYQ प्रश्न हल करेंगे। देखो, हर एग्ज़ाम में आपको टॉपिक वाइज हर एग्ज़ाम में पुराने प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज जो है शुरू करेंगे, PYQ प्रश्न हल करेंगे प्रतिदिन रात को 9 बजे। आज तो ये क्लास है, लेकिन अगले 1-2 दिन में हम लोग ये इस प्रकार के टॉपिक शुरू कर देंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपके लिए ही, आपके भविष्य की तैयारी के लिए बेटर रहेगा। ज़रूर करिएगा। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, पहली बार हो तो, है ना। और दूसरी बार हो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा सब्सक्राइब, है ना। लाइक ज़रूर करना दोस्तों और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट आखिर में करना कि मैं आपको आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। बेहतरीन सवाल होने वाले दोस्तों। पहला सवाल है, सिरोही जिले में स्थित बांध कौन सा है। वासा बांध है दोस्तों, चनार बांध है, कोदरा बांध है, सूकली सेलवाड़ा बांध है। तो हम यूँ कह सकते हैं 1, 3, 4 और 5। दोस्तों, ये जो नौसरा बांध है ना, ये यहाँ पर नहीं है। अब आप कहेंगे सर आखिर है तो कहाँ पे, तो दोस्तों नौसरा बांध आपके जालोर ज़िले में है। कहाँ पे है, जालोर में है नौसरा बांध। बाकी वासा, चनार, कोदरा, सूकली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी या जो राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रश्मि, अजंता, रूपाली और रेशमा इत्यादि किसकी किस्में है दोस्तों, ये आपको बताना है। चने की, अफीम की, या फिर मसूर की या टमाटर की। थोड़ा सा जो है आपके लिए समय देता हूँ मैं, जल्दी से बताइए। रश्मि, अजंता, रूपाली, रेशमा। रश्मि, अजंता, रूपाली, रेशमा। दोस्तों याद रखिएगा, रश्मि, अजंता, रूपाली, रेशमा टमाटर की जो है किसमें किसकी है, टमाटर की, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। याद हो गई ना, रश्मि, रेशमा, अजंता, रूपाली, ठीक है। सारी लड़कियों के ही नाम जैसे लग रहे हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है। अब आप ये भी कहेंगे सर ये तो सूरतगढ़ नहीं है, गुड़ा थर्मल। देखो, निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट है ना, तो ये गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में है। आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर में है। मरुधरा कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, मरुधरा कंपनी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक था। और नेक्स्ट सवाल है, मेलिना अर्बोरिया किसका वानस्पतिक नाम है। देखिए, मेलिना अर्बोरिया जो है ना, ये महुआ का वानस्पतिक नाम नहीं है और सागवान का भी नहीं है, दामन घास का भी नहीं है, तो सेवन घास का है दोस्तों। सेवन घास का जो वानस्पतिक नाम है ना, वो क्या है, मेलिना अर्बोरिया, ठीक है। तो आप याद रखना अर्बोरिया। देखो, याद कैसे रखेंगे कि सेवन घास जो है ना, सेवन घास की बोरियां भर रही हैं, है ना, सेवन घास की बोरियां भर रहे हैं, ऐसे याद रख लेना। सेवन घास की बोरियां यानी सेवन घास की बोरियां। देखो, घास को जब हम इसको काटते हैं, ठीक है, और काटने के बाद में हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो मशीन आती है, उस मशीन से इसको इसकी कटाई भी होती है बारीक बारीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुत्तर कह सकते हैं, ठीक है, कुत्तर कहते हैं। तो उस कुत्तर से बोरियां भरते हैं, यानी मेलिना अर्बोरिया, अर्बोरिया यानी सेवन घास जो है बोरियां भरी जाती है, ठीक है। निम्न में ऐसे कि शिलालेख में चौहान वंश के शासक वाकपतिराज, सिंहराज और दुर्लभराज, जो राज है ना, इन सभी की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन जो है ना दोस्तों, ये आपको किन्सरिया के शिलालेख में मिलेगा। और किन्सरिया का शिलालेख हमें कहाँ पर मिला है, ये हमें परबतसर में मिला है। याद रखना दोस्तों, केवाय माता का यहाँ पे मंदिर है, केवाय माता का मंदिर है परबतसर में, किन्सरिया में, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है, कैंकर रोग किस फसल में होता है। देखिए दोस्तों, जो कैंकर रोग है ना, कैंकर रोग जो है ये आपके नींबू फसल में होता है, नींबू में होता है कैंकर रोग, याद रखना, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। और
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चितकबरे हिरण और चकवा चकवी राज्य के किस अभ्यारण्य में बहुतायत रूप से देखने को मिलते हैं? तो कुंभलगढ़ में नहीं होते दोस्तों, कुंभलगढ़ में भेड़िए अधिक देखने को मिलते हैं। कुंभलगढ़ किसके लिए? भेड़िए के लिए। ताल छापर जो है ना कुर्जा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ताल छापर, ठीक है सर, कुर्जा और ब्लैक बक के लिए भी प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए। और फुलवारी की नाल दोस्तों यहाँ पे जो है हम नहीं कह सकते, ये उदयपुर में पड़ता है। जयसमंद जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जयसमंद को लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बिल्कुल सर, जयसमंद अभ्यारण्य जो है ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित? नारू जी की बावड़ी बूंदी में है दोस्तों, खारी बावड़ी जो है टोंक में है ना, बिल्कुल सही है बात है सर। देखो नारू जी की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में है। नारू जी की बावड़ी बूंदी में है तो खारी बावड़ी कहाँ पर है? टोंक में है। खारी बावड़ी टोंक में है, गोल बावड़ी धौलपुर में है, ठीक है, गोल बावड़ी धौलपुर में है। देखो याद रखना, गोल बावड़ी जो है ना, गोल क्या होता है? ढोल जो है गोल होता है, तो धौलपुर, ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लो, गोल धोल है ना, गोल धोल, खारी टोंक। देखो टांके का पानी जो है ना ऐसे समझ लो कि खारा होता है, तो टोंक, टांका, टोंक, है ना, ऐसे रिलेट करके ही हमें याद करना होता है। ओके, पठान की बावड़ी जो है ना ये कोटा में नहीं है, पठान की बावड़ी भी बूंदी में ही है, ठीक है दोस्तों, पठान की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी में है। अगला सवाल है, निम्न में से किस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा बना हुआ है? गलकी नामक नटनी का चबूतरा, गलकी चबूतरा जो बना हुआ है ये पिचोला झील के पास में बना हुआ है दोस्तों। वैसे इसको नटनी का चबूतरा कहा जाता है, हालांकि इनका नाम जो है वो गलकी था, ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। और बड़ा अच्छा सा सवाल भी था। और अगला सवाल देखिए, दमोह या दामोह, दमोह कर दीजिए आप, दमोह जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये बताइए आप लोग। आप कहेंगे सर दमोह धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? धौलपुर में है। चलिए बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन को लॉक कराया आपने। अगला सवाल है, राजस्थान में टर्शियरी महाकल्प की चट्टानें पाई जाती है, तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, अधिक रूप से, और नागौर बीकानेर साथ में ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे फिलहाल के रूप में। और लॉक में हम लोग 100% में से 100% देंगे। ये सवाल बेहतरीन है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन क्या है? लूणी, बनास, साबरमती, बेड़च इत्यादि नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। देखो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लूणी का, बनास का, जैसे हम साबरमती भी कह सकते, बेड़स बिल्कुल। अरावली पर्वतमाला थार के रेगिस्तान के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी विस्तार को रोकती है। पूर्वी, यस बिल्कुल सही है, और उत्तर पूर्वी भी। तो हम यूँ कह सकते हैं क्या, एक और दो दोनों सही है? हाँ सही तो दोनों है, सही दोनों है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि भाई असत्य कथन कौन सा है? तो कोई नहीं है, असत्य कथन तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, जल्दी से कर देंगे, है ना। अगला सवाल है कि राजस्थान में विकास कार्यों के लिए प्रशासन की मध्य स्तरीय इकाई कौन सी है? तो मध्य स्तरीय इकाई दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कई बार मैंने आपको ये भी बताया ना कि जब हमने बात करी थी कि तुक्के कब सफल होते हैं, तुक्के, तो एक तुक्के का फॉर्मूला ये भी है, जैसे कोष्टक में आ गया या डैश में आ गया या कॉमा में आ जाता है कोई भी ऑप्शन में, तो ये देखो जैसे आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ही हो रहा है। बाकी में देखो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे देखो ऐसे जो है कोष्टक आ रहे हैं, ब्रैकेट आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका अगर तुक्का भी सेट होता, अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो तुक्का भी सही होता आपका। नेक्स्ट सवाल है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? पर्वत, छोटी और ऊंचाई। धोनिया उदयपुर 1280 मीटर, ऋषिकेश उदयपुर 1070 मीटर। देखो धोनिया की बात करें ना, ये गलत है 1280। ऋषिकेश उदयपुर में 1017 मीटर सही है, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर सही है, देलवाड़ा सिरोही में 1442 सही है। धोनिया गलत है दोस्तों। तो धोनिया की जो है ना वो है 1883 मीटर की ऊंचाई पर है, ये धोनिया की ऊंचाई जो है, तो 1280 नहीं है। वैसे 1380 आप सभी को पता है अचलगढ़ है, 1380 अचलगढ़, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं एवं संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और हम बात करें तो यहाँ पे पाव रजाई जो है ये जयपुर, रजाई जयपुर, है ना, रजाई जयपुर।
पाव रजाई जयपुर दोस्तों याद रखना। मुरादाबादी बर्तन जयपुर, मुरादाबादी बर्तन भी जयपुर। कोप्तगिरी अलवर और जयपुर बिल्कुल सही है। पेपर मेशी जो है ना बीकानेर नहीं है, पेपर मेशी भी जयपुर और अलवर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हस्तकलाओं से संबंधित ये स्थान आपको पूछा है, और इस प्रकार के सवाल जब पूछे जाएंगे ना तो कन्फ्यूज होंगे ही होंगे से, और तो इस प्रकार के प्रश्नों पर थोड़ा अच्छे से जो है हमें अपना जो अधिकार करना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है, बताइए। देखिए दोस्तों, कुमारिया जो तालाब है ना, कुमेरिया या कुमारिया तालाब, ये उदयपुर में है। जैसे बड़ी तालाब भी कहा जाता है, अब बड़ी तालाब कहा जाता है, ठीक है। और गोलीराव तालाब जो है ना ये जयपुर में है, क्या बात सही है? क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। पालासणी या पलासणी जो तालाब है ये जोधपुर में। राणे लाव तालाब जो है ना ये सिरोही में है दोस्तों। कहाँ पे? सिरोही में। तो हमारा राइट आंसर असुमेलित पूछा है ना, तो ऑप्शन डी आपका असुमेलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल अच्छा था कि नहीं, मुझे ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, एक दुनिया महारी किसकी रचना है? एक दुनिया महारी ये एक रचना है दोस्तों, और किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो याद रखना सांवर दैया के द्वारा लिखी गई रचना है, सांवर दैया के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। और राजस्थान में लोयस यानी बारीक पीली बालू मिट्टी का जमाव किन जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलता है? और कहीं ना कहीं जो दोस्तों ये प्रश्न है आप सभी के लिए पहली बार देखने को मिल रहा होगा आप सभी को, तो याद रखना सवाई माधोपुर में भी है, ठीक है। करौली तो दोनों एक साइड हो गए, लेकिन झुंझुनू में भी है दोस्तों ये इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है महाराणा प्रताप का विवाह जो है अजब देव पंवार के साथ में कौन से वर्ष में हुआ था? दोस्तों अमर सिंह इन्हीं का पुत्र था। अमर सिंह किसका पुत्र था? अजब देव पंवार का ही पुत्र था, जिनका जन्म 1559 में हुआ था, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हम बात करें इनका विवाह जो है ना दोस्तों 1557 में हुआ था। कब की बात है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये बेहतरीन सवाल है। अमर सिंह वही अमर सिंह है जो संधि के लिए एग्री खैर हो गए थे, और इन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंह को वहाँ पर मुगल दरबार में भेजा था। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आम का वानस्पतिक नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा नहीं है सर, मैग्नीफेरा इंडिका, बिल्कुल ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटलम एल्बम किसका है दोस्तों? ये किसका है? तो यहाँ पे हम बात करें ना थोड़ी सी, देखो टिकोमेला अंडुलेटा तो किसका है? ये रोहिडे का वानस्पतिक नाम है। रोहिडा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। सेंटलम एल्बम का है जो ये चंदन के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? दोस्तों बताइएगा कि जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बम्बोरा गांव, छोटी सादड़ी। देखो अगर आपको बम्बोरा गांव याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये प्रतापगढ़ में पड़ती है दोस्तों। और हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। जाखम नदी का उद्गम हम पूछ रहे हैं आपको, और जाखम नदी पर सबसे ऊंचा जो है क्या झरना भी है। अगला सवाल देखिए 81 मीटर का। अगला सवाल है कि रायजादा की उपाधि जगत सिंह आमेर को किसने प्रदान करी थी? देखिए दोस्तों रायजादा की उपाधि किसको प्रदान करी गई थी? अमर सिंह को, सॉरी जगत सिंह को। जगत सिंह आमेर वाले थे, और उनको करी थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है कि बीजासन पठार किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों बीजासन पठार जो है ना ये किस जिले में? मैं आपसे अगर बात करूँ ना तो देखिए कि बीजासन पठार किस जिले में? बीजासन पठार आपका भीलवाड़ा में है, ठीक है। और भीलवाड़ा में भी कहाँ पर है? आप कहेंगे सर मांडलगढ़ क्षेत्र में है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पाणाहेड़ा का लेख किस वर्ष का उत्कीर्ण है? पाणाहेड़ा का लेख जो है ना कौन से वर्ष का उत्कीर्ण है? और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों 1059 ईस्वी का ये, ठीक है। और हम बात करें तो ये पाणाहेड़ा का लेख जो है ना ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी पाणाहेड़ा कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों बांसवाड़ा में है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, ठीक है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और बात हो रही है 1059 की, तो ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। यहाँ पे हमें मालवा और जो वागड़ के परमार थे ना उनके वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पाणाहेड़ा के लेख से।
और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कह रहा है कि औदिया जो है ना दोस्तों, ये औदिया क्या होता है? औदिया क्या होता है? औदिया से क्या आशय है? तो याद रखना, अभ्यारण्यों में स्थित अवलोकन स्तंभ, अवलोकन जो स्तंभ होते हैं उसे औदिया कहा जाता है राजस्थान की संस्कृति में। और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी जिले में चंबल में मिल जाती है? तो आलनिया तो दोस्तों कोटा और बूंदी की है। मेज होगा, चाकण होगा। बोले सर चाकण भी बूंदी है, तो कुराल मेज कौन सा होगा बताइए? बोले सर कुराल होगा, है ना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इनमें से कौन सी नदी जो ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से निकलकर जो है बूंदी में चंबल में मिल जाती है? तो कुराल नदी होगा। और अगला सवाल है ओडा बांध किस जिले में स्थित है? ओडा बांध, तो ओडा बांध की बात करी जाए तो ओडा बांध कहाँ पर है? सिरोही में है। याद रखिएगा, ओडा बांध सिरोही में है, ओडा बांध सिरोही में है। अगला सवाल देखिए, डेक्कन ट्रैप का लावा जमाव राज्य के किस भूभाग पर पाया जाता है? दोस्तों डेक्कन ट्रैप यानी दक्षिण कह सकते हैं, दक्षिण या फिर दक्षिण का पठार, उसका जो जमाव है ना वो हमारे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। जैसे हम लावा का पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है जो इम्पोर्टेंट सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की जब बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि गिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? हालांकि कब हुआ था ये तो आप सभी को पता ही है। बोले सर 1807 में हुआ था। क्यों हुआ था, इसका कारण, इसका रीज़न क्या था? तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो गिंगोली का युद्ध हुआ था ना, ये राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जो उदयपुर की थी, भीम सिंह की पुत्री थी। और इनका कोई विवाह संबंध जो था, जैसे विवाह पहले कहाँ पर था? जोधपुर में तय था। जोधपुर में जो मान सिंह के भाई थे भीम सिंह से तय था, लेकिन कृष्ण कुमारी के पिता यानी भीम सिंह ने ये विवाह यहाँ से टालकर जगत सिंह से जो है रिश्ता किया। और ये रिश्ता जगत सिंह से होने के कारण ये विवाद बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि युद्ध तक आ गया था ये विवाद, है ना। तो जगत सिंह जो कि कहाँ का था दोस्तों? जयपुर का था। और यहाँ पे हम बात करें जोधपुर के कौन थे? तो मान सिंह थे, जोधपुर के मान सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें जगत सिंह द्वितीय जयपुरी विजय हुआ था और इस मान सिंह को जनधन की काफ़ी हानि भी हुई थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आखिरी सवाल है आज की क्लास का दोस्तों, अंगाई बांध किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, अंगाई बांध जो है ना कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना धौलपुर जिले में स्थित है। अगर आपने धौलपुर बताया है तो बिल्कुल सही आपका आंसर, धौलपुर में अंगाई बांध धौलपुर में है, अंगाई बांध धौलपुर में है। अंगाई बांध कहाँ पे? धौलपुर में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जो राजस्थान की कोई भी अगर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो MCQs PDF ज़रूर पढ़ें, पुराने पेपर्स की PDF जो है ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आपको 70% दोस्तों GK हर पेपर में मिल रहा है, तो फिर आप कुछ ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 70% से ज़्यादा कोई मेरिट ही नहीं रह रही, तो फिर आप इतना ना घबराएं दोस्तों। आपको गूगल पर जाना है और राजस्थान क्लासेस टाइप करना है तो आपको मिल जाएगी फ्री PDF। और आप चाहते हैं कि नहीं हमें व्यवस्थित PDF देखनी, तो आप राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। यहाँ पर भी फ्री PDF भी मिल जाएगी और कोई काफ़ी है जो आपको पेड कोर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ज़रूर दोस्तों विजिट करना। और लाइव क्लासेस, सभी प्रश्नों की PDF, राजस्थान जी के नोट्स वगैरह है, भारत सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, भारत जी के वगैरह जो भी आप लेना चाहो यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, ये भी नहीं रहेगा आपके लिए, एक और शानदार सवाल रहेगा। इसको भी, राज्य में सर्वाधिक नदियाँ किस भौतिक विभाग में बहती है? इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बेहतरीन सवाल है और इसका मैं आपके लिए वेट करूंगा कि राज्य में सर्वाधिक नदियां जो है ना किस भौतिक विभाग में बहती है। तो ज़रूर इसका आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों और आंसर पढ़ूंगा आप सभी के। और आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।